So students, today our topic is कल जो हमने वेरिएशनल मेथड्स का यूनिट 4 स्टार्ट किया है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में, उसी में सेकंड लेक्चर है ये। हमने कल बोला कि हम पहले वेरिएशन वर्ड को समझेंगे कि वेरिएशन क्या है, वो हमने समझ लिया। फिर हमने कहा कि वेरिएशनल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, ठीक है। तो हमने ये बात की कल। सबसे पहले मैं आपको कहूँगी कि जो कल हमने डायग्राम किया था सिंपल सा वेरिएशन का, मान लेते हैं वो ऐसे था कि एक कर्व ये है एक्स टी और एक और कर्व है एक्स स्टार टी, और ये था डेल्टा जो वेरिएशन है, वो बीच का जो फर्क है इनका वो डेल्टा वेरिएशन, ठीक है। डेल्टा एक्स था, ये जो येलो वाला पोर्शन है ये डेल्टा एक्स। अब सोचने की बात है कि एक्स टी है क्या। मैं कह रही हूँ हमारे सारे काम में आई आएगा, ब्रैकेट में वाई आएगा, और डबल इंटीग्रल या सिंगल इंटीग्रल कुछ भी हो सकता है। एफ एक्स वाई वाई डैश, यहाँ डी एक्स डी वाई, ये बनेगा हमारा। मोस्टली काम ऐसे ही चलेगा। तो ऐसे में ये डायग्राम क्या होगा, ऐसे में ये डायग्राम होगा कि ये हमारा है वाई टी और ये हमारा है वाई डैश टी, अच्छा नहीं बना, अच्छा सा बना। मान लो ये है वाई टी और ये इसके ही साथ थोड़ा थोड़ा वेरी करता हुआ वाई डैश टी, वाई स्टार टी, ठीक है। तो आप कहोगे हमारे सारे काम के हिसाब से वेरिएशन हमें किसका लेना होगा, हमारा जो डेल्टा चलेगा वो ये है। जब मैं डेल्टा वाई कह रही हूं तो वो है वाई टी माइनस वाई स्टार टी, ऐसा ही है ना। और फंक्शनल कौन है, फंक्शनल है आई, पर वो डिपेंड कर रहा है वाई पर, ठीक है। आई है फंक्शनल लेकिन वो डिपेंड किस पर कर रहा है, वाई पर। हमारी सारी बात यहाँ आकर रुकती है कि जो हम एफ एक्स पुराना करते थे मैथ्स में, एफ एक्स बराबर मान लो एक्स प्लस, मान लेते हैं एक्स प्लस टू। तो उसमें जब रूट निकलती थी या ये जो पॉइंट, ये इसका मतलब आंसर एक पॉइंट होता था, एक पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। इसमें जो मैक्सिमा होता था एफ एक्स का, वो एक पॉइंट पर होता था कि एफ एक्स इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, ठीक। लेकिन अब हमारा जो मैक्सिमा या मिनिमा होगा या जो एक्सट्रीमम होगा इस फंक्शनल का, एक्सट्रीमम ऑफ आई, वो एक पॉइंट पर नहीं है, वो पूरे वाई टी पर है, वो इतने बड़े कर्व पे एक्सट्रीमम है। जो मैक्सिमम है वो इस इतने बड़े कर्व पर है, डार्क कर रही हूँ इसको। मतलब वो एक पॉइंट पर मैक्सिमा नहीं है। पहले आप पॉइंट पर मैक्सिमा निकालते थे, मैक्सिमा मिनिमा जब किया आपने तो आपके पास होता था y इक्वल टू एफ एक्स, और निकालो वही मैक्सिमम कहाँ है मिनिमा कहाँ है, एक्सट्रीमम तो उसे ही कहते थे। यहाँ हम फंक्शनल पे बात कर रहे हैं जब एक्सट्रीमम की, तो हमारा जो मैक्सिमा है ये पूरे कर्व आया उस मैक्सिमा का। वाई स्टार टी क्या है, ऑप्टिमम कर्व, ऑप्टिमम है ना।
और वाई टी एक जनरल कर्व था। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि हम पहले जो काम किया करते थे वो एक पॉइंट के लिए था, अभी मैक्सिमम मिनिमा निकल गया, अब हमारी सारी बात एक कर्व पे है, क्योंकि आई डिपेंड्स ऑन वाई, इसीलिए इसको फंक्शनल कहा, क्योंकि इसके खुद के अंदर एक फंक्शन है, मतलब ये एक फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। अब फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, वो फंक्शन तो पूरा ग्राफ लिए हुए है अपना, पूरी एक लाइन, पूरा एक कर्व है उसका, तो मैक्सिमा भी उस पूरे कर्व पे या मिनिमा भी उस पूरे कर्व पे होगा। वो फर्स्ट बात हो गई है। आज के हमारे काम में हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल से शुरू करेंगे। ये वेरिएशन पे ही थी बात, जो अभी तक मैंने की वो वेरिएशन ही था, ताकि आप मैक्सिमम इस फंक्शनल के ऊपर बात कर सकें। अब हमारा सारा ऐसे बातचीत होगी, आई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ एक्स वाई वाई डैश। आपको लगेगा कभी मैडम वाई लिख देती है, कभी वाई टी लिख देती है, मैडम की अपनी मर्जी है। नहीं, मेरी कोई मर्जी नहीं है, ये सिर्फ बचते हैं हम ज्यादा लिखने से, होना यहाँ वाई टी ही चाहिए, लेकिन हम थोड़ा शॉर्टकट मार रहे हैं, इसलिए वाई वाई डैश लिखते हैं। वाई डैश है तो डेरिवेटिव किसकी रिस्पेक्ट में है? टी की रिस्पेक्ट में, किसी की रिस्पेक्ट में तो होगा ये है। अब आपके पास जो आपके नोट्स में थी बात, कल हमने जब किया ये न्यूमेरिकल फर्स्ट, तो हमने क्या कहा था? आई जेड कहा, और यहाँ जेड के पार्शियल डेरिवेटिव थे, जेड एक्स जेड वाई जो भी था, ये लिखा था उसने। तो इस टाइम तुम्हारा ये जो अंदर वाला है ना, ये फंक्शन है एक्स का, वाई का, वाई की जगह यहाँ जेड है, इस टाइम जहां मैं वाई कह रही थी वहां जेड है, एक्स का, जेड का और जेड डैश का। मतलब आप इसको ये समझिए, ये एफ है फंक्शन ऑफ एक्स, इसमें एक्स भी आ सकता था, जेड भी आ सकता है, जेड डैश भी आ सकता है, जेड डैश में उसके अलग अलग पार्शियल डेरिवेटिव भी आ सकते हैं। तो यही थी इसकी फॉर्म, हो गया। अब आज हम अगला न्यूमेरिकल शुरू करेंगे कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है, अपने आप ही उसने लिख दिया पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर या कांस्टेंट, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर या कांस्टेंट। मतलब इस न्यूमेरिकल की पहली लाइन देखो, वो खुद ही लिख रहा है, वो कह रहा है कि करली बटा करली एजे ऑफ आई वाई एन, आई वाई एन जीरो है। ये हमें, हमारी ये किस चीज की कंडीशन है? ये कंडीशन होती है एक्सट्रीमम की, यही आधार है इस पूरे चार न्यूमेरिकल्स का, कि ये कंडीशन है एक्सट्रीमम की, मिनिमम की या मैक्सिमम की ये कंडीशन है। तो अगर वो पहली लाइन यही लिख रहा है, फिर क्या कहता है? कहता है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जीरो है, मतलब एक्सट्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है। और वाई एन कैसा है? वाई एन इस रूप में है, समेशन ए के फाई की। ओके, वाई एन है, ये ना देखने में तो बहुत आसान लगती हैं चीजें, जब तक मैं अपने हाथ से यहाँ लिख कर नहीं दिखाऊंगी ना, तुम्हारा फोकस नहीं जाएगा एक एक बात पर। वाई एन, वाई एन, ये वाई एन की वैल्यू है समेशन ए के फाई के। अच्छा, हो गया एक्स, वाई एन एक्स का फंक्शन है, ठीक है भाई। मैं टी का कह रही थी अभी थोड़ी देर पहले तक, कह रही थी ना डिपेंड करता है, उसने एक्स का लिया तो एक्स का, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? वेरिएशनल प्रॉब्लम। इस स्टेटमेंट में, ये अभी स्टेटमेंट ही चल रही है सवाल की यहाँ तक, इसमें सारी बातें इन्वॉल्व हो रही हैं। खुद ही तो उसने कंडीशन कह दी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये हर जे के लिए, मतलब इसमें कई सारे पैरामीटर हैं, एक पैरामीटर नहीं है। इस सवाल में आपके पास कितने पैरामीटर हो गए? A1 A2 AJ, जे आपका उसने 1 से n कहा है शायद, तो इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव आया। जबकि कल के सवाल में मैंने यहाँ क्या लिखा था? कंप्लीट डेरिवेटिव लिखा था, कैपिटल डी, यहाँ उसने लिखा हुआ था जब ये कंडीशन यूज हुई थी, डी बटा डी अल्फा वन, क्योंकि एक ही पैरामीटर था इकलौता,
इसलिए मैंने कहा था कि इसको डी ही लिख लो, मतलब लिख सकते हैं। लेकिन अब इस नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपके पास पैरामीटर्स बहुत सारे हैं, तो उसने कहा कि j इज इक्वल टू 1 से लेकर और n तक है। हो गया यहाँ तक। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये तो, अच्छा, उस प्रॉब्लम से पहले ये वर्ड भी देखो, सोल्यूशन। सोल्यूशन खुद ही दे रखा है उसने, वाई एन एक्स का रूप दे रखा है, मतलब ये सोल्यूशन है। अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन वर्ड यूज किया। सॉल्यूशन देखो, आपकी इसका सॉल्यूशन कौन होता है? वाई एन ही तो होता है। आई वाई एन को जब हल किया जाएगा, और ये जो आई वाई एन है बराबर डबल इंटीग्रल, ये वेरिएशनल प्रॉब्लम है। आई वाई इज इक्वल टू सिंगल इंटीग्रल 0 से एल पी वाई डैश स्क्वायर प्लस क्यू वाई स्क्वायर प्लस 2f/, dx इज इक्वल टू मिनिमम। ये आपकी वेरिएशनल प्रॉब्लम है, आई वाई। और बाउंड्री कंडीशन ये है, y0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू yl। ये है बाउंड्री कंडीशन। कहता है ये आएगी, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये जो निकलेगा ना तुम्हारा, इसका आंसर ये है पार्शियल डेरिवेटिव। जब आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे तो ये आंसर आना चाहिए। मतलब ये आंसर किसका है? करली बटा करली एजे ऑफ आई वाई एन, इसका आंसर है ये। मैंने कहा था ना ये जीरो होनी चाहिए, ये कंडीशन है। तो वो कहता है कि ये कंडीशन ये बनेगी इस वेरिएशनल प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, कितनी लंबी स्टेटमेंट थी। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस खुद ही बता रहा है कि ये कंडीशन होती है। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है कि नहीं? जे को 1 से n तक लिखो तो n इक्वेशनें लिखी जाएंगी। अच्छा, सोल्यूशन ये है, उसके मतलब कोफिशिएंट्स ये रहे। ये सोल्यूशन के अंदर ए के है, ए के फाई के एक्स के, फाई के एक्स। इसका मतलब ये कोफिशिएंट ही तो पैरामीटर बन रहे हैं के 1 से n, समेशन 1 से n है। तो ये पैरामीटर यहीं से तो निकल के आ रहे हैं, a1 से an। सॉल्यूशन के अंदर पैरामीटर है ये। सॉल्यूशन के अंदर जितने कांस्टेंट है वो आपके पैरामीटर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट में आपने डेरिवेटिव लेना है। उल्टी गंगा बह रही है, मतलब उल्टी चल रही है सारी बातचीत। सॉल्यूशन बाद में लिख रहा है, पहले इक्वेशन लिख रहा है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, फिर सॉल्यूशन लिखता है, वहां वो पैरामीटर आ रहे हैं। बता रहा है कि ये कोफिशिएंट्स जो ए जे हैं वो कहाँ से आए हैं, वो सॉल्यूशन से ले रहा हूं मैं। फिर बता रहा है कि वो सॉल्यूशन किसका है, वो इस वेरिएशनल प्रॉब्लम का है। वेरिएशनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और ये बाउंड्री कंडीशंस है, y0 इज इक्वल टू 0 और yl इज इक्वल टू 0। इन सब के साथ ये जो इक्वेशनें हैं करली बटा करली ए जे आई वाई एन इज इक्वल टू 0, वो ये निकलेंगी। ये हमारा सवाल है, चलो इसको करते हैं। हमने सबसे पहले आई वाई दिया हुआ है ना हमें, हम आई वाई एन लिखते हैं। वाई की जगह वाई एन लिख दिया। पी वाई एन डैश स्क्वायर क्यू वाई एन स्क्वायर 2f/n, यहाँ तक सही है। अब आई वाई एन का हमें करली बेटा करली ए जे लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए जे। तो आप कहोगे यहाँ कहीं ए जे नहीं है इसलिए जीरो, कोई डेरिवेटिव नहीं। कहीं ए जे दिख रहा है? नहीं दिख रहा। भाई ए जे नहीं है, लेकिन वो ए जे वाई एन के अंदर तो है, वो ए जे यहाँ है। और आपका आई वाई एन क्या है, मेरे को लिखना पड़ेगा। ये है पी वाई एन डैश स्क्वायर प्लस क्यू वाई एन स्क्वायर प्लस 2f/n। पी वाई एन डैश स्क्वायर प्लस क्यू वाई एन प्लस 2f/n, 2f/n, ये है। अब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेने चले हो रिस्पेक्ट टू एजे। तो आप ये देखिए, पार्शियल डेरिवेटिव लेते हुए यहाँ कहीं एजे नहीं है, लेकिन हमारे वाई एन के रूप में तो एजे है, इसलिए हम पहले वाई एन डैश निकालेंगे। निकाल लिया, वाई एन डैश वो यहाँ लिख देंगे। वाई एन है, वाई एन लिख सकते हैं यहाँ भी। तो आपके पास, आपने ये कैसे पुट किया? पहले तो आपने पार्शियल डेरिवेटिव लिख लिए कि 2y n डैश, ये मतलब इसको पूरा लिख लिया।
उसके बाद इनकी वैल्यूज निकालोगे। कर लिखो p टू वाई एन डैश करली वाई एन डैश बटा करली एजे प्लस क्यू वाई एन का करली वाई एन ओवर करली एजे और 2f करली वाई एन बटा करली एजे। ठीक है यहाँ तक। बाहर dx। अब वाई एन को लिखो, उससे वाई एन डैश निकालो, फिर करली वाई एन बटा करली एजे, जो जो वैल्यू चाहिए वो निकालते हैं, इंटू dx। चलो भाई वाई एन हमें पता है कितना है, समेशन ए के फाई के एक्स, ये है। लिखो सबसे पहले वाई एन का डेरिवेटिव क्या आएगा, ए के फाई के डैश एक्स। सबसे पहला काम हमने क्या किया, वाई एन डैश लिख लिया, ए के फाई के डैश एक्स। अब मैं कहती हूँ इस वाई एन के डेरिवेटिव का, अब मुझे एक तो यहाँ से चाहिए करली वाई एन बटा करली एजे। जब तुम इसका डेरिवेटिव निकालोगे, मान लो ये सीरीज ऐसे है, वाई एन ए वन फाई वन प्लस ए टू फाई टू अप टू ए एन फाई एन। अब आप जो है आपका एजे है, अगर तो आपका एजे है ए वन तो ये आंसर आ जाएगा, अगर आपका एजे है ए टू तो फाई टू आ जाएगा आंसर, अगर आपका एजे है ए एन तो फाई एन आएगा, अगर ए के है तो फाई के आएगा। तो वो कहता है कि इसका आंसर क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू एजे है तो फाई जे आ जाएगा, बस जो जे की वैल्यू है वही फाइव का आएगा। जब हम इसका ये डेरिवेटिव वाले का निकालेंगे तो क्या होगा, करली वाई एन डैश बटा करली एजे, यहाँ लिखो। देखो वाई एन डैश को लिखो पहले खोल के, वो है एक तरह से ए वन फाई वन डैश से लेकर ए एन फाई एन डैश। अब आप लिख रहे हो करली वाई एन डैश बटा करली ए जे, तो वही आएगा जे वाला फाई जे डैश। ये दोनों वैल्यूज यहाँ रख दी, ये फाई जे डैश ऊपर रख दी, और रखने के बाद कहा कि इसको जब जीरो रखते हैं वही हमारा आंसर है जो वो मांग रहा था, दिस इज द आंसर। तो ये प्रॉब्लम किस लिए है, इसमें कुछ निकाला विकाला नहीं है हमने, ये आपको समझाने के लिए है कि वेरिएशन क्या है, वेरिएशनल प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन का रूप। अब आप बताओ, अब आपको सारी बात यहाँ से समझ आ जानी चाहिए। वेरिएशनल प्रॉब्लम क्या होती है, ऐसी फंक्शनल वाली, सॉल्यूशन अप्रोक्सीमेट ऐसा, और ये आपकी एक्सट्रीमम की कंडीशन। ये आपको सिखाया जा रहा है कि आपका वेरिएशनल प्रॉब्लम है क्या। शो दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब देखो अगला न्यूमेरिकल देख रहे हैं, करली बटा करली एजे आई यू एन। अब यहाँ यू एन है फंक्शन अंदर उसके, तो यू एन है, हमने तो एक्सेप्ट कर लेना है, जो लिखा हुआ है ठीक है, उसी को एक्सेप्ट कर लेंगे हम कि यही है। फॉर डिटरमाइनिंग द कोफिशिएंट्स इन द अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन, अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन ये है ए आई फाई आई, प्रॉब्लम ये है आपकी, और मिनिमम भी है इक्वल टू, और ये प्रॉब्लम ऐसे है डेल स्क्वायर यू का होल स्क्वायर माइनस टू एफ यू, ब्रैकेट में है डी एक्स डी वाई, और डबल इंटीग्रल ये ऐसे है, तो डेल स्क्वायर यू है इसमें, और बाउंड्री कंडीशन यू इक्वल टू जीरो। इसका कहीं इस्तेमाल हुआ बाउंड्री कंडीशन का, तुम देखो तुमने कहीं किया कोई इस्तेमाल पिछले सवाल में, कहीं भी बाउंड्री कंडीशन लगाई है, नहीं लगाई, वो वैसे ही दिया जा रहा है। आपको वेरिएशनल प्रॉब्लम समझाई जा रही है कि ऐसी होती है, तो ये आपका आंसर आना चाहिए। अब हम आई यू एन लिखते हैं, ये है आई यू एन, हमने करली बटा करली एजे लिया, इसका करली बटा करली एजे कैसे लें, टू बाहर, डेल स्क्वायर यू एन अपनी जगह,
और करली बेटा करली एज ऑफ डेल स्क्वायर यूएन। अब हम बाद में सुलटेंगे, यूएन को पकड़ेंगे, उसका पहले डेल स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसका करली बटा करली एजे निकालेंगे, और फिर वहां से आंसर लाकर यहाँ लिखेंगे कि ये है। मतलब ये सारा झगड़ा बाहर अलग से होगा, ये सारा कैलकुलेशन, नॉट अ झगड़ा लाइक, मतलब कैलकुलेशन या सारी की सारी ये जो भी खोज है वो यहाँ अलग से हो रही है। वहां तो हमने सिर्फ उसको बड़े मतलब सीधे से तरीके से लिख दिया कि डेल स्क्वायर यूएन बाहर ट्वाइस कर दिया, टू डेल स्क्वायर यूएन और उसका पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एजे। क्यों? यूएन में तो कहीं एजे नहीं दिख रहा, लेकिन यूएन में दिख नहीं रहा, पर यूएन में एजे है ऊपर, यहाँ यूएन में एजे है, एआई है, इसलिए हमने कहा कि है तो सही, इसलिए इसका डेरिवेटिव तो लेना पड़ेगा। अब इसको यहाँ शांति से इसको ऐसे सिंपल डेरिवेटिव करके लिख दो, 2f यूएन का पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एजे लिख दिया। अब हम इसको निकालने जब चलते हैं, मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ। यूएन है समेशन ए आई फाई आई, यूएन समेशन ए आई फाई। आप सबसे पहले डेल स्क्वायर के लिए क्या करोगे, करली यूएन ओवर करली एक्स, करली यूएन ओवर करली वाई, करली 2 यूएन ओवर करली एक्स स्क्वायर, करली 2 यूएन ओवर करली वाई स्क्वायर, और फिर इनको जोड़ोगे, जो आएगा वो डेल स्क्वायर यूएन है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब लिखोगे तो क्या आएगा, समेशन ए आई पाई आई, और यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, विद रिस्पेक्ट टू वाई में क्या आएगा, समेशन ए आई और पाई आई, और विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो सेकंड डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा, ए आई पाई आई, डबल डेरिवेटिव है तो डबल एक्स, इसमें क्या आ गया, ए आई पाई आई का डबल डेरिवेटिव डबल वाई, प्लस हो गए, प्लस होते ही ये तो खुद ही डेल स्क्वायर बन गया, तो ए आई कॉमन और पाई आई का डेल स्क्वायर हो गया। अब जब आपको कह रहा है वो कि भाई मुझे तो, उसने जब इंटीग्रेशन शुरू किया था तो वहां था डेल यू का यूएन का होल स्क्वायर, तो उसने उसका डेरिवेटिव कैसे लिखा था, ट्वाइस डेल यूएन इंटू करली बाय करली एजे ऑफ डेल यूएन, यही था ना, डेल नहीं डेल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर था डेल स्क्वायर का, तो डेल स्क्वायर यहाँ और ये। तो अब आप मुझे बताओ इसका करली बटा करली एजे क्या आएगा, बाकी सब बेकार हो जाएंगे, सिर्फ जे वाला काम आएगा, समेशन तो है ही हर जगह, तो सिर्फ डेल स्क्वायर फाई जे आएगा। अब आप यहाँ देखो क्या पुट कर रहे हो, ऐसे ही निकाला उसने डेल स्क्वायर फाई जे, और इसका सिंपल डेरिवेटिव, और बस ये पुट कर दिया, ये जीरो होगा, बस ये आपका आंसर। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, करली बटा करली एजे आई यू एन जीरो, for the determination of coefficients in the minimizing function approximate solution इस बार दो चीजों का फंक्शन है, पाई आई के अंदर x भी है और y भी है। पिछले दोनों सवालों में पाई आई के अंदर या तो x था या y, एक ही चीज थी, x ही था मोस्टली, यहाँ दोनों है। और आपकी ये प्रॉब्लम है, वेरिएशन प्रॉब्लम, और आपको ये आंसर निकालना है। आपने शुरू किया, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले कहा यूएन ये दिया हुआ है हमें, और आई यू एन ये दिया हुआ है, ठीक है। आई यू एन को ठीक से लिखा, यू एन एक्स का स्क्वायर कर ली यू एन बटा कर ली एक्स का होल स्क्वायर कर ली यू एन बटा कर ली वाई का, और ये अब कर ली बटा कर ली एजे, यहीं से स्टार्ट होता है। कर ली बटा कर ली एजे हम बड़े ही शांति से लिख देते हैं कि जो मर्जी आ रहा है वही लिख दो। अब इसका क्या आएगा, टू बाहर, कर ली यू एन बाय कर ली एक्स, कर ली बटा कर ली एजे और कर ली यू एन बाय कर ली एक्स। इसका क्या आएगा, टू बाहर, कर ली यू एन बाय कर ली वाई, कर ली बटा कर ली एजे, दिस 2f, यहाँ क्या होगा, कर ली यूएन बटा कर ली एजे। अब इसके सारा जो निकालने का काम है वो हम अलग से करेंगे, यूएन को पकड़ेंगे और उसकी हेल्प से निकालेंगे। पहले यूएन को लिया, पहले तो कर ली यूएन बटा कर ली एक्स निकाल लो,
करली यूएन बटा करली एजे भी चाहिए, पहले वही निकाल दिया, फिर करली यूएन बटा करली एक्स निकाला, फिर उसका, फिर करली यूएन बटा करली वाई निकाला, फिर उसका करली बटा करली एजे, सारी वैल्यूज निकाल कर सारी पुट कर दी। और पुट करते ही उसने कहा कि ये हमारा आंसर आ गया, हैंस। ओके, तो आज हमारा ये टॉपिक कवर होता है वेरिएशनल प्रॉब्लम क्या होती है। कल हम करेंगे रेले-डिट्स मेथड, इससे अगला मेथड है। आपके सिलेबस को मुझे एक सेकंड के लिए आपको दिखाना है कि वहाँ ये लास्ट लाइन है। आई डोंट नो मैं कल क्या पढ़ाऊंगी, मैंने अभी सोचा नहीं है, तो इसके बारे में कल ही बात करेंगे। ठीक है, आज मैंने आपको वेरिएशनल प्रॉब्लम तक बात समझा दी है। और एक और बात बतानी है छोटी सी, कि कल मैं दो हेडिंग पढ़ रही थी सिलेबस में ही, एक तो मिनिमम एनर्जी और एक मैक्सिमम उसका था।